सदन में लगातार चल रहा है गतिरोध और गोविंद सिंह डोटासरा इस गतिरोध को लीड कर रहे हैं। किसी भी तरह से बजट पर चर्चा ना हो, इस कोशिश के साथ विपक्ष आगे बढ़ रहा है। ऐसे में डोटासरा ऐसा क्यों कर रहे हैं और इससे क्या कुछ दिक्कतें हो रही है राजस्थान के विकास को आगे बढ़ने से, सदन को आगे बढ़ने से, इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है भाजपा के ऐसे सिपाही जो लगातार बीजेपी के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। दिनेश पोद्दार जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर भवन निर्माण शाखा, वित्त शाखा में बहुत अहम योगदान देते हैं और कहीं ना कहीं आप सब जब भाजपा कार्यकर्ता अपने जीवन का एक बहुत अहम टाइम का हिस्सा राष्ट्र निर्माण में, संगठन में दे रहे हैं, तो आप जब ये सारी चीजें देखते हैं कि दूसरे कार्यकाल में, दूसरे साल में सरकार के इतना शानदार बजट आया, लेकिन उसको उस पर चर्चा ना होने देने का ये तरीका आप देखते हैं, तो मन में क्या आता है? क्यों गोविंद सिंह डोटासरा बार बार ऐसा करते हैं? देखिए वरुण जी, माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा आज की बात नहीं है। उनकी सरकार रहते हुए भी क्या किया उन्होंने? जब खुद की सरकार थी, सब काम खुद का था, बिल्कुल 5 साल इनको काम करने का समय मिला। उस समय क्या किया उन्होंने? खुद की सरकार रहते हुए भी जब वो कुछ नहीं कर सकते, जितने भी ये पेपर लीक के काम है या ऐसा ही भर्ती का मामला है या और देख ली विकास के कोई कामों में, किस तरह से गतिरोध उनका रहता था, हमेशा हर बार गतिरोध। आप शिक्षा के मामले में देखिए, खुद शिक्षा मंत्री थे और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत बिरला सभागार में जैसे सभा ले रहे थे, तो उस समय क्या हुआ? उन्होंने पूछा ना सभी शिक्षकों से कि भाई आप लोगों को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है क्या, या कोई स्थानांतरण होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसमें कोई किसी तरह का पैसा लिया जाता है क्या? पूछा ना उनसे। तो क्या क्या लोगों शिक्षकों ने क्या जवाब दिया? सबने हाँ कहा था। सबने कहा ना कि भाई लेते हैं, होता है ऐसा। तो आप देखिए, खुद की सरकार में और उनके कार्यकाल में जब शिक्षकों से पूछा गया कि क्या इस तरह का काम होता है, तो उन्होंने हाँ कहा। और सामने गोविंद सिंह जी उस डोटासरा खुद शिक्षा मंत्री थे। तो आप ये देखिए, जब उनके कार्यकाल में वो अपने और उसके बाद भ्रष्टाचार की सीमा को नहीं रोक पाए, भ्रष्टाचार की सीमा चरम पे थी, और इस तरह के जो काम किए उन्होंने, किसी भी मामले में ले लो, तो उनके लिए क्या बात करें आज? जो आज यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि सदन की कार्रवाई को रोक दिया, फिर क्यों रोक दिया? किस वजह से रोक रहे हैं वो? भाई आज क्या चाहते हैं वो? क्या राष्ट्र का विकास, देश का विकास, क्या प्रदेश का जो विकास, वो इस तरह से सदन की कार्रवाई रोकने से हो पाएगा? आज प्रदेश का बजट आया है और इतना अच्छा बजट आया है, सभी सेक्टर्स में कुछ ना कुछ काम करने की मंशा है और सरकार की पूरी मंशा है बिल्कुल कि भाई किसी भी सेक्टर में जो अछूता नहीं रहे, सभी सेक्टर में काम हो, सब में काम करने की इच्छा है। और आज इस तरह से धरने पे बैठ जाना, बेल पे आके बैठ जाना, तो ये कोई बात है इनकी बैठने की? तो इस तरह से ये गोविंद सिंह डोटासरा जी जो है, जो इनकी जो नीति है, जो काम करने को रोकना चाहते हैं, इसको रोकने की मंशा को हम उनको पूरा नहीं होने देंगे। हमको काम करना है, काम करेगी भाजपा की सरकार, काम करेगी और विकास को जो गति है उसको बिल्कुल जारी रखेगी। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा का तेवर और क्लेवर है। जब गोविंद सिंह डोटासरा या बाकी सारे विपक्षी किसी बिना बात की बात पर सदन को रोकना चाहते हैं, तो भाजपा का साफ कहना है कि ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन दिनेश जी, असल में बात तो यही थी कि दादी बोल दिया इंदिरा को। इस बात पे गतिरोध होना कहाँ बनता है? मैंने पहले भी कहा है कि देखो, दादी शब्द क्या है? आदर सूचक शब्द है, बिल्कुल सम्मान सूचक शब्द है। और दादी बोल दिया मान लो, तो उसमें कोई क्या क्या हो गया? दादी बोलने से सम्मान किया ना। तो इस तरह फिर उनका रोकने का क्या है? बजट की कार्रवाई को क्यों रोक रहे हैं भाई? आज ये बताइए, जब बजट आया है, जब सरकार की मंशा है कि भाई बजट आया, अच्छा बजट लाए, अच्छा बजट ला दिया, अब उसके ऊपर चर्चा होनी है, तो चर्चा होगी, फिर उसका क्रियान्वयन होगा। तो ये चर्चा ही नहीं होने देना चाहिए। चर्चा को रोकना, तो ये कोई अच्छी बात है क्या? जबकि अविनाश गहलोत जी ये साफ साफ कह चुके हैं कि भाई चर्चा होने दो, तुम्हें जो शब्द सुनना है हम इंदिरा गांधी के लिए वो शब्द यूज ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कहाँ दिक्कत है भाई? चर्चा होने दो ना। इस बजट की चर्चा को रोकने से क्या हो जाएगा? क्या देश का विकास फिर भी रोक पाएंगे वो?
नहीं रोक सकते। राष्ट्र का जो विकास होना है, जो प्रदेश का विकास होना है, और प्रदेश के लिए जो बजट माननीय जया कुमार जी ने पेश किया है उसकी चर्चा होगी। ऐसा नहीं है कि उनके रोकने से चर्चा रुक जाएगी, चर्चा भी होगी और काम भी होगा और विकास कार्य भी होंगे। इसीलिए शायद डिसिप्लिनरी एक्शन वासुदेव देवनानी जी ने लिया और इनको निलंबित किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उसी हठधर्मिता पर आए हुए हैं। बट मुझे लगता है कि जो सदन में देखने को मिल रहा है, जो तेवर और क्लेवर सत्ता पक्ष का है, वो काम को तो बिल्कुल भी रुकने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट हो रही है कि सचिन पायलट समेत, गोविंद सिंह डोटासरा समेत, टीकाराम जूली तक, ये सब लोग इतना बड़ा इस मुद्दे को बना दिया है कि कैसे इंदिरा को दादी बोल दिया। अब आप बताइए कि इस मुद्दे को इस वक्त तूल देना क्या कांग्रेस को एक्सपोज नहीं कर रहा कि ये काम नहीं होने देने की वजह से ये कर रहे? नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो इस तरह की बात है, एक तो पहली बात तो ये है कि ये दादी शब्द का बार बार ये बात करते हैं और बिल्कुल स्पष्ट है कि ये हमने कोई गलत शब्द नहीं यूज किया है। बिल्कुल। और बजट की चर्चा को रोकना ये कतई सही नहीं है, बिल्कुल। और ये जो बैठे हैं ना धरने पे, ये बार बेल पे बैठ जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, तो ये चलने वाला नहीं है इनका। ये धरने पे कितना ही बैठ लो, लेकिन हम जो काम करना चाहते हैं उस काम में रुकावट नहीं आएगी, विकास में रुकावट नहीं आएगी, प्रदेश का विकास होगा। बजट पे चर्चा ये चाहे कितनी भी रुकावट डाल दे, फिर भी चर्चा होके रहेगी, काम होके रहेगा। बिल्कुल काम होकर रहेगा, चर्चा होती रहेगी, रुकावटों से रुकेगा नहीं विकास। ये साफ तौर पे बीजेपी का तेवर और क्लेवर है जो कि दिनेश पोद्दार जी ने पूरी तरह से सामने रखा। और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज भी है उस विपक्ष के लिए जो उपद्रव की हर सीमा को पार करता जा रहा है कि भाई भाजपा की मंशा क्लियर है, भाजपा का तेवर क्लियर है। अब अगर आपको फिर भी ऐसा करना है तो करते रहो, विकास तो रुकेगा नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और कहीं ना कहीं बहुत ही स्पष्ट मैसेज। बिल्कुल। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगे सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।